नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5 ऐसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं जो जीवन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी से भी बेहतर हो सकते हैं। आइए ब्रह्मांड में उतरें और इन आकर्षक दुनियाओं की खोज करें। हमारी पहली मंजिल हमें लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में ले जाती है। यह तारामंडल जो उत्तरी आकाश में स्थित है, कई रहस्यमय और दिलचस्प खगोलीय पिंडों का घर है। यहाँ हम एक विशेष तारे की ओर बढ़ते हैं जो हमारे अपने सूर्य की तरह चमकता है। यहाँ सूर्य जैसे तारे केपलर 400 की परिक्रमा करते हुए हम एक अद्वितीय ग्रह प्रणाली की खोज करते हैं। यह तारा जो हमारे सूर्य से थोड़ा बड़ा और अधिक चमकीला है, एक विशेष ग्रह की मेजबानी करता है। हमें केपलर 400 भी मिलता है जो एक ऐसा ग्रह है जिसे अक्सर पृथ्वी के बड़े भाई के रूप में जाना जाता है। यह ग्रह जो पृथ्वी से लगभग 60% बड़ा है, कई मायनों में हमारे ग्रह के समान है। इसकी सतह पर चट्टानी परतें और संभावित रूप से महासागर हो सकते हैं। केपलर 400 की उम्र हमारे अपने सूर्य से भी अधिक है, जो लगभग 6 अरब वर्ष पुराना है। इस उम्र का मतलब है कि इस ग्रह ने अपने तारे के साथ बहुत लंबा समय बिताया है, जिससे जीवन के विकास के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। इसका मतलब है कि इस ग्रह के पास विकसित होने और संभावित रूप से जीवन को पोषित करने के लिए बहुत अधिक समय है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि पानी, कार्बन और ऊर्जा के स्रोत। केपलर 400 अपने तारे की परिक्रमा 385 दिनों में करता है, जो पृथ्वी के अपने एक वर्ष से केवल 20 दिन अधिक है। यह लगभग वही समय है जो हमारी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है, जिससे यह ग्रह और भी अधिक पृथ्वी जैसा लगता है। और यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करता है, वह मीठा स्थान जहां तापमान तरल पानी को सतह पर मौजूद रहने की अनुमति देने के लिए एकदम सही है। यह क्षेत्र, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है, जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। वैज्ञानिकों के लिए यह ग्रह एक रोमांचक खोज है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि ब्रह्मांड में जीवन कैसे और कहां विकसित हो सकता है। अब आइए ब्रह्मांड में हमारी अपनी यात्रा पर एक और आकर्षक गंतव्य प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की यात्रा करें। यह ग्रह जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित है, वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक प्रमुख रुचि का विषय बन गया है। यह एक्सोप्लैनेट किसी और का नहीं बल्कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करता है, जो एक लाल बौना तारा है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी तारा पड़ोसी है, जो केवल 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। यह दूरी खगोलीय मापदंडों के अनुसार बहुत कम है, जिससे यह हमारे लिए अध्ययन और अन्वेषण के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी का द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग 1.3 गुना है, जो इसे हमारे अपने ग्रह के आकार में काफी करीब बनाता है। इसका मतलब है कि यह ग्रह पृथ्वी के समान गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर सकता है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। इसके अलावा प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की सतह पर तापमान और अन्य पर्यावरणीय स्थितियां भी पृथ्वी के समान हो सकती हैं, जिससे यह और भी अधिक दिलचस्प हो जाता है। और यहाँ किकर है, यह हर 11.2 पृथ्वी दिनों में अपने तारे की परिक्रमा करता है। इतनी तेज परिक्रमा का मतलब है कि इसका एक वर्ष हमारे एक महीने से भी कम समय में पूरा हो जाता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी अपने तारे से बहुत करीब परिक्रमा करता है, जो हमारे सूर्य की तुलना में बहुत ठंडा और मंद लाल बौना तारा है। इस निकटता के कारण ग्रह पर विकिरण का स्तर भी काफी अलग हो सकता है। लाल बौने तारे की विशेषताएं इसे एक अनूठा अध्ययन का विषय बनाती है। यह तारा हमारे सूर्य की तुलना में बहुत कम ऊर्जा उत्सर्जित करता है, लेकिन इसकी चमक में अचानक और तीव्र बदलाव हो सकते हैं। इस निकटता का मतलब है कि ग्रह संभवतः ज्वारीय रूप से अपने तारे से बंधा हुआ है, जिसका एक भाग स्थायी रूप से प्रकाश का सामना कर रहा है और दूसरा भाग स्थायी अंधेरे में डूबा हुआ है। यह स्थिति ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को जटिल बना सकती है। स्थायी दिन और रात के इस विभाजन का मतलब है कि ग्रह के एक हिस्से पर अत्यधिक गर्मी और दूसरे हिस्से पर अत्यधिक ठंड हो सकती है। यह चरम तापमान अंतर जीवन के लिए एक चुनौती हो सकता है। तो क्या प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी जीवन को शरण दे सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका उत्तर खगोलविद और वैज्ञानिक खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए जूरी अभी भी बाहर है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं, जबकि अन्य इस पर संदेह करते हैं। लेकिन इसकी निकटता और पेचीदा विशेषताएं इसे भविष्य के अध्ययन के लिए एक अविश्वसनीय रूप से रोमांचक लक्ष्य बनाती हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर और अधिक शोध और अन्वेषण हमें न केवल इस ग्रह के बारे में
बल्कि ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। चैप्टर 3 टाइटल ट्रैपिस्ट 1E 7 भाइयों की दुनिया ट्रैपिस्ट 1E अ वर्ल्ड ऑफ 7 सिबलिंग्स। हमारे ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य में हमारा अगला पड़ाव हमें लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर कुंभ राशि के तारामंडल में ले जाता है। यहाँ हम ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम को एक अल्ट्रा कूल लाल बौने तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पाते हैं, जो 7 पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट की एक उल्लेखनीय प्रणाली है। ट्रैपिस्ट 1E का आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान है और यह अपने तारे से समान मात्रा में विकिरण प्राप्त करता है। यह, मेरे दोस्तों, इसे अब तक खोजे गए सबसे अधिक पृथ्वी जैसे ग्रहों में से एक बनाता है। ट्रैपिस्ट 1 प्रणाली पृथ्वी पर हमारे अपने सौर मंडल से बहुत अलग है। 7 ग्रह अपने तारे के चारों ओर एक अविश्वसनीय रूप से तंग विन्यास में परिक्रमा करते हैं और वे सभी ज्वारीय रूप से बंद होने की संभावना है। चैप्टर 4 टाइटल यूरोपा। बर्फ के नीचे एक छिपा हुआ महासागर यूरोपा, ए हिडन ओशन अंडर द आइस। हमारे अपने सौर मंडल में जीवन की खोज में हमें पृथ्वी से परे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सौर मंडल में कई चंद्रमा और ग्रह हैं जो जीवन के लिए संभावित स्थान हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे दिलचस्प और रहस्यमय है यूरोपा। बृहस्पति के आकर्षक चंद्रमा यूरोपा में प्रवेश करें। यह चंद्रमा, जो बृहस्पति के चारों ओर परिक्रमा करता है, वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक प्रमुख अध्ययन का विषय बन गया है। यह आकाशीय पिंड, जो हमारे अपने चंद्रमा से थोड़ा छोटा है, एक आकर्षक रहस्य रखता है। इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल नमकीन पानी का महासागर छिपा हुआ माना जाता है। यह महासागर, जो बर्फ की मोटी परत के नीचे छिपा हुआ है, वैज्ञानिकों के लिए एक संभावित जीवन के निवास स्थान के रूप में देखा जाता है। यूरोपा का महासागर विशाल है। ऐसा माना जाता है कि इसमें पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर पानी की मात्रा दोगुनी है। यह महासागर, जो बर्फ की सतह के नीचे छिपा हुआ है, पृथ्वी के महासागरों की तुलना में अधिक गहरा और व्यापक हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा का महासागर एक चट्टानी समुद्री तल के संपर्क में है, जिससे जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। यह चट्टानी तल, जो महासागर के पानी के साथ संपर्क में है, जीवन के लिए आवश्यक तत्वों और ऊर्जा प्रदान कर सकता है। ज्वारीय बल, जो बृहस्पति से आते हैं, आंतरिक गर्मी उत्पन्न करते हैं, यूरोपा के इंटीरियर को गर्म करते हैं और उस तरल पानी के नीचे के महासागर को बनाए रखते हैं। ये ज्वारीय बल, जो बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं, यूरोपा के आंतरिक हिस्से को गर्म रखते हैं और बर्फ के नीचे के पानी को तरल बनाए रखते हैं। यूरोपा की सतह विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में है। बर्फ की मोटी परत एक सुरक्षात्मक कंबल के रूप में कार्य करती है, जो नीचे के महासागर को परिरक्षित करती है। यह बर्फ की परत, जो विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है, महासागर को बाहरी खतरों से बचाती है और जीवन के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकती है। चैप्टर 5 टाइटल एनसेलेडस, एक छोटा चंद्रमा, बड़े आश्चर्य। एनसेलाडस, अ स्मॉल मून, बिग सरप्राइजेस। हमारे अंतिम गंतव्य के लिए हम शनि के छठे सबसे बड़े चंद्रमा एनसेलेडस की यात्रा करते हैं। पहली नजर में यह बर्फीला पिंड, जो हमारे अपने चंद्रमा के आकार का केवल 7वां हिस्सा है, जीवन को शरण देने के लिए एक संभावित स्थान के रूप में नहीं आ सकता है। इस छोटे से चंद्रमा को वास्तव में खास क्या बनाता है? इसकी सतह के नीचे एक विशाल वैश्विक खारे पानी के महासागर की खोज है। एनसेलेडस दक्षिणी ध्रुव के पास विशाल गीजर के रूप में अंतरिक्ष में बर्फ, जल वाष्प और कार्बनिक अणुओं के विशाल जेट का उन्मूलन करता है। जेट के भीतर कार्बनिक अणुओं, तरल पानी और हाइड्रोथर्मल गतिविधि के प्रमाणों से संकेत मिलता है कि एनसेलेडस के पास जीवन के लिए आवश्यक सभी आवश्यक तत्व हैं। ऊतरो टाइटल ब्रह्मांडीय ओडिसी जारी है। द कॉस्मिक ओडिसी कंटिन्यूज। तो आपके पास यह है, ब्रह्मांड में 5 आकर्षक गंतव्य जो जीवन को शरण देने की क्षमता रखते हैं। 1. केपलर 452 बी से 1. अपने पृथ्वी जैसे वर्ष के साथ 1. एनसेलेडस के रहस्यमय पंखों तक ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है और जीवन की खोज सिर्फ शुरुआत है। Thanks for watching. If you enjoyed this journey through the cosmos, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more amazing content. See you next time.